हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का। इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के सिलेबस को। और कक्षा 10 में अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका अभ्यास 4.2 के 3 सवाल हमने पहले की क्लास में कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे आगे के सवालों की, यानी नंबर 4 से। 4.2 का सवाल नंबर 4। देखिए चौथा सवाल क्या कह रहा है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 265 है। क्रमागत बोला है बेटा, हमने पीछे भी देखा था। क्रमागत होते हैं लगातार आने वाले, जैसे 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18। और ये क्रमागत आते कैसे हैं? ठीक पीछे वाले पूर्णांक में 1 जोड़ने पर आगे वाला पूर्णांक आता है। अब इसने हमें बोला कि 2 क्रमागत है, तो हमें दोनों का ही नहीं पता, तो दोनों को हम मान के चलेंगे। तो हमने माना पहला पूर्णांक, क्या मान लिया? x मान लिया। पहला x है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा भाई? x प्लस 1, क्योंकि इसने बोला कि दोनों में पीछे वाले में 1 जोड़ने पर आगे वाला आएगा, तो दूसरा हो गया x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे प्रश्न ने क्या बोला? प्रश्न ने बोला कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। यानी 2 क्रमागत पूर्णांक जो आपने ले रखे हैं उन दोनों पूर्णांकों का अगर हम वर्ग करें, यानी सुकेर करें, और सुकेर करके उनको अगर हम जोड़ें तो हमें कितना मिलता है? 365 मिलता है। तो देखो, पहला पूर्णांक x था, उसका वर्ग किया, x सुकेर हो गया। दूसरा x प्लस 1 था, इसका भी वर्ग करूँगा तो ये लो इसका भी वर्ग हो गया। और दोनों को जोड़ें तो योगफल कितना आता है? 365 आता है। तो बराबर हमने 365 बिठा दिया। अब इसे सरल करेंगे तो ये आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा। देख लीजिए, x सुकेर वैसा का वैसा प्लस, इसे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक गुणनखंड का सूत्र लग रहा है आपका। कौन से वाला? a प्लस बी का होल स्क्वायर। 2 पद है, दोनों ब्रैकेट में बंद और पूरे पे होल स्क्वायर लगी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। लगा रहा हूँ मैं। a का स्क्वायर प्लस दोनों का गुणा, 1 का 1 से गुणा x हो गया, x का 2 गुणा करूँगा तो 2x हो गया, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर है 365। प्लस का 365 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 1 और 1 कितने x स्क्वायर हो गए? 2x स्क्वायर हो गए। प्लस का 2x है, प्लस का 1 है, और ये प्लस 365 उधर गए, माइनस के 365 बराबर है 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का पड़ा है 2x, 365 में से 1 गया, 364 बचा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचा, बराबर है 0। इन तीनों से आप ध्यान से देखिए तो क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहे हैं। x इसमें कहाँ है बेटा? सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहे हैं ना, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा? x स्क्वायर प्लस x और माइनस 2 एकम 2, 1 बचा, 2 8 16 और 2 दूआ 4 बराबर है 0। 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो सही द्विघात समीकरण आपका मिल गया। x स्क्वायर प्लस का x माइनस 182, और 2 गुणा में इधर आएगा तो 0 में भाग में आएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या होता है? 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब इसे हम हल करेंगे किस विधि से? गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि क्या कहती है? पहले पद का और तीसरे पद का निशानों के साथ गुणा करो। तो पहला पद जो था वो था x स्क्वायर प्लस, तीसरा था माइनस 182। गुणा करूँ तो प्लस माइनस 182 का x स्क्वायर से गुणा 182 x स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनको घटाएं, क्योंकि यहाँ पे निशान किसका है? माइनस का है। जिनको घटाऊं तब तो कितना आए? जितना मध्य पद है, मध्य पद कितना है? 1। घटाने पर तो 1 आए और गुणा करने पर 182 आए। घटाने पर तो 1 आए और गुणा करने पर 82 आए। अब देखो बेटा, 10 और 11 से शुरू करें तो 10 और 11 का गुणा 110 ही होता है। 11 और 12 को देखें तो 12 एकम 12, 80 1, 12 और 1 13, 132 ही हुए। फिर आगे 13 और 14 को देखें तो 4 3 12, देखो ज़रा, 14 तिया 42, 80 4, 14 एकम 14 और 4 18, कितना आ गया? 182। तो वो 2 संख्याएँ क्या हो गई? 14 और 13, यानी वो दोनों संख्याएँ मिल गई आपको 14 और 13। आपको पता है पहले और तीसरे का गुणा अगर माइनस में आए तो जो 2 संख्याएँ हमने ली है वो दोनों संख्याएँ समान निशान की होगी या विपरीत निशान की? विपरीत। बड़ी संख्या मध्य पद के निशान की, मध्य पद प्लस का तो बड़ी प्लस की और 13 माइनस की। चर राशि दोनों में x लगेगी। अब मध्य पद की जगह हम ये दोनों मान बिठाएंगे तो देखो x स्क्वायर प्लस का हो गया 14x, माइनस का है 13x, और
-182 बराबर है 0। 4 पद हो गए। शुरू के 2 पदों से कॉमन देखें तो क्या कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा। शुरू के 2 पदों से ले लिया, क्या बचा x और प्लस यहाँ पे बचा 14। लास्ट के 2 पदों से कॉमन देखें तो -13 कॉमन मिल जाएगा, x बचा माइनस माइनस प्लस 13 एकम 13, 5 बच गए 52, 13 चौके 52 बराबर 0। अब दोनों पदों से क्या कॉमन आ रहा है, x + 14 दोनों से कॉमन आ रहा है, तो ये लीजिए x + 14 दोनों से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा -13 बराबर है 0। एक बार x + 14 को बराबर करेंगे हम 0 के, तो x बराबर क्या मिला भाई, -14 मिला। और एक बार x -13 को बराबर करेंगे 0 के, तो x बराबर क्या मिला, +13 मिला। अब 2 मान आ गए, हम कौन सा लेंगे, -14 या +13, या दोनों लेंगे। सवाल को पढ़ो, एक बार फिर से बता रहा हूँ सवाल क्या था। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। अब बता दो, 2 क्रमागत धनात्मक का मतलब प्लस के, यानी प्लस के पूर्णांक है वो, और ये पूर्णांक किसका रहा है, माइनस का, तो ये मान हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का है, ये लेंगे हम। तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक आपका हो गया 13, और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा 13 + 1, क्योंकि दूसरा हम x + 1 मान के चले थे, तो 13 + 1 यानी 14। तो वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 13 और 14 है। ये सवाल है, ठीक है, आसान सा है, सिर्फ समीकरण बनाना सीख लो और कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इसका 5वां सवाल क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। कोई समकोण त्रिभुज की बात की है इसने। अब आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बात करें तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। वैसे सामान्य सभी त्रिभुजों में 3 ही होती है, लेकिन समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं होती है बेटा, उन तीनों भुजाओं के नाम होते हैं। पता है किसी को क्या क्या नाम होते हैं, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाम होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं पता है, कर्ण, लंब और आधार, 3 चीज़ें होती है। अब इसने बोला कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो दोनों में से छोटा कौन है ये बताओ, ऊंचाई आधार से 7 कम है, छोटा कौन है, ऊंचाई आधार से 7 कम है, ऊंचाई आधार से 7 कम ही है, तो छोटी कौन है, ऊंचाई छोटी है, तो ऊंचाई हम मान लेंगे। माना जो चीज़ छोटी होती है वो पहले लिखते हैं या पहले मानते हैं। माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या मान ली, x मान ली। अब ऊंचाई x है तो बेटा समकोण त्रिभुज का आधार कितने का हो जाएगा, अब आधार ऊंचाई जो थी वो आधार से क्या थी, 7 कम थी, तो आधार जो है वो ऊंचाई से 7 क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो कितने का हो जाएगा, x + 7 का हो जाएगा। ये लीजिए, और कर्ण इसने दे रखा है, समकोण त्रिभुज का कर्ण इसने बता रखा है कितने का है, कर्ण जो है वो है 13 का, कर्ण इसने 13 सेंटीमीटर का बोला है। आपसे पूछ रहा है तो इसकी अन्य भुजाएं बताओ, अन्य का मतलब इसकी ऊंचाई बताओ कितने की होगी और इसका आधार बताओ कितने का होगा। अब समकोण त्रिभुज है बेटा, तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है एक प्रमेय लगती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो ये लो पाइथागोरस प्रमेय से वही लगा रहा हूँ जो क्या कहता है, कर्ण सुकेर बराबर होता है किसके, आधार सुकेर प्लस लंब सुकेर बराबर मिलता है कर्ण सुकेर। मान बिठा रहा हूँ, आधार क्या था, x + 7 था, तो ये लो x + 7 का सुकेर पूरे पर, लंब का मतलब ऊंचाई ही होता है, ऊंचाई जो थी वो थी x, तो x सुकेर, और कर्ण था 13, तो 13 का सुकेर। सरल करूँगा, यहाँ पे गुणनखंड का सूत्र लग गया, a + b की होल स्क्वायर वाला लगा दिया, a का सुकेर मतलब x सुकेर प्लस दोनों के गुणा का दुगना, तो 7x और 7x का दुगना 14x, और प्लस 7 का सुकेर किया 49, और प्लस में पड़ा है x सुकेर बराबर 13 का सुकेर 169। 169 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 1x सुकेर और 1x सुकेर कितने हो गए,
2x स्क्वायर हो गए, प्लस का पड़ा है 14x, प्लस के पड़े हैं 49 और प्लस के 169 है, उधर जाएंगे तो माइनस के 169 बराबर हो गया 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का 14x, ये माइनस ये प्लस घटेंगे तो 169 में से 49 गए, कितने बच गए? 120 बच गए। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के बच गए और बराबर रह गया 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। लेकिन इसमें भी आप ध्यान से देखो तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो ना। कॉमन लेने पे सवाल आसान हो जाता है। तो 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 बराबर है 0। 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो सही द्विघात समीकरण बन गया आपके पास x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। 2 गुणा में था, इधर आएगा तो 0 के भाग में आएगा और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 हो जाता है। अब ये आपका गुण द्विघात समीकरण है। वही काम, पहले पद का और तीसरे पद का गुणा। पहला x स्क्वायर है, तीसरा माइनस 60 है, प्लस माइनस 60 का x स्क्वायर से गुणा 60x स्क्वायर। पहले और तीसरे का गुणा किस में आ गया? माइनस में। ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनको घटाऊं तब तो कितना बचे? 7 बचे, और गुणा करूं तो 60 आए। घटाने पर अब की बार 7 बचे और गुणा करने पर 60 आए। तो पहले ऐसी 2 संख्या जो तो सोचो जिनको घटाने पर 7 आए। आप बोलोगे 10 और 3, घटाने पर 7 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटा 10 और 3 का गुणा करें तो 30 ही आता है, 60 नहीं आता। कोई बात नहीं, आगे लो 11 और 4 लो, 11 चौके 44 ही आया, 60 नहीं आया। 12 और 5 लो, 12 5 60 आ गया। और घटाने पर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो वो 2 संख्याएँ 12 और 5 मिल गई। निशानों की बात करूँ तो 12 किसके होंगे? मध्य पद के निशान के। मध्य पद प्लस का है तो 12 प्लस के और 5 माइनस के। चर राशि क्या लग जाएगी? x। बिठा दो मध्य पद की जगह। x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस 60 बराबर 0। शुरू के 2 पदों से कॉमन देखें तो क्या कॉमन मिल रहा है? x कॉमन मिल रहा है, तो ले लिया x कॉमन। क्या बचा? x प्लस 12 माइनस लास्ट के 2 पदों से कॉमन 5 कॉमन आ रहा है। क्या बचा? x माइनस माइनस प्लस 60 में 5 का भाग 12 बराबर 0। x प्लस 12 फिर दोनों से कॉमन आ गया, तो ये लो x प्लस 12 दोनों से कॉमन लिया। क्या बचा? x माइनस 5 बराबर है 0। एक बार x प्लस 12 को बराबर करूँगा मैं 0 के, तो ये लो x प्लस 12 बराबर किया 0 के, तो x बराबर क्या मिल गया भाई? माइनस 12। और एक बार x माइनस 5 को बराबर किया 0 के, तो x बराबर क्या मिल गया? प्लस का 5। फिर 2 मान आ गए, कौन सा लेना पड़ेगा कौन सा छोड़ना पड़ेगा? या दोनों लेंगे? क्योंकि अब की बार तो इसने ऐसे नहीं बोला कि धनात्मक है ऋणात्मक है। तो माइनस 12 लूँ या छोड़ूँ? छोड़ दूँ? छोड़ दो सर। कारण बताओ। क्योंकि सर ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होती। भुजा कभी भी, ऊंचाई भी नहीं बेटा, भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती। आपको कभी बोला गया कि माइनस 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए? कभी नहीं हो सकती। याद रख लो, ऊंचाई या भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती, आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, माप जो है वो भी कभी ऋणात्मक नहीं होता, गहराई जो है वो भी कभी ऋणात्मक नहीं होती। कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी ऋणात्मक नहीं होती। आयु कभी सुना है कि वो -5 साल का है? कभी नहीं होता ना। वही बात है, माइनस ऐसे कभी नहीं कि आप ये कमरे की लंबाई जो -10 मीटर है तो ऋणात्मक कभी नहीं होती। ठीक है, तो ये मान आपको छोड़ना पड़ेगा। तो x का मान आ गया 5। x क्या मान कर चले थे? ऊंचाई। तो ऊंचाई तो कितने की हो गई? 5 सेंटीमीटर की। और लंबाई या आधार जो है वो कितने का हो जाएगा? x प्लस 7 था तो 5 प्लस 7 यानी 12 सेंटीमीटर का। ये सवाल मुश्किल नहीं है, सिर्फ याद ये रखना था कि ये समीकरण कैसे बनेगा। तो समकोण त्रिभुज था तो हमने क्या लगा दिया? पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। जैसे पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसे हल किया तो ये आपका द्विघात समीकरण बन करके तैयार है। चलिए आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 6ठा सवाल है और इसका लास्ट सवाल है। छठा सवाल जो है वो देखिए क्या कह रहा है। छठा सवाल आपको कह रहा है, एक कुटीर उद्योग में, कुटीर उद्योग का मतलब छोटा उद्योग, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई बर्तन बनाता है, कितने बनाता है पता नहीं। मैं आपको याद करवा दूं, ऐसा सवाल हमने पीछे किया था, उदाहरण 1 का दूसरा सवाल जिसमें खिलौने बने थे।
वही सवाल है। कुछ बर्तन बनाता है, एक दिन ये देखा गया कि एक नग की लागत, नग की मतलब एक बर्तन की लागत उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 ज़्यादा थी। यानी उस दिन जितने बर्तन बने उनकी संख्या को अगर हम डबल कर दें और उसमें 3 जोड़ दें तो जो मान आता है वो उस बर्तन की क्या है, कीमत के बराबर है। और उस दिन अगर निर्माण लागत 90 रुपये थी तो बनाए गए बर्तनों की संख्या और एक बर्तन की लागत दोनों ज्ञात कीजिए। अब हमें न तो ये पता कि बर्तन कितने बने और न ही हमें ये पता कि एक बर्तन की कीमत कितनी थी, तो दोनों को हमें मान के चलना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये आई कि माने किसे, संख्या को माने या लागत को माने, एक बर्तन की लागत को माने या फिर बर्तनों की संख्या को माने। सवाल को फिर से सुनिए, पता लग जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलवा दूं, जो चीज़ छोटी होती है उसे हम मान के चलते हैं, ठीक है। सुनो सवाल को। एक दिन ये देखा गया कि एक बर्तन की लागत यानी एक बर्तन का मूल्य उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 ज़्यादा थी। एक बर्तन का मूल्य जो था उस दिन जितने बर्तन बने उनकी संख्या का 2 गुना और उससे 3 ज़्यादा थी। तो अब मेरे को ये बताओ कि बर्तनों की संख्या कम है या बर्तन का मूल्य कम है। बर्तन की संख्या। अब फिर से मैं बता दूं, इसने बोला एक बर्तन का जो मूल्य है, एक का जो मूल्य है ना वो बराबर है किसके, संख्या के 2 गुने से 3 ज़्यादा था। तो इसमें छोटा कौन हुआ, संख्या छोटी हुई, तो वो हम मान के चलेंगे। तो हमने मान लिया, माना बर्तनों की संख्या कितनी मान ली, x मान ली, और एक बर्तन का मूल्य जो था वो हमने मान लिया वो हमने मान लिया किसके हिसाब से, इस किताब वाले के हिसाब से। किताब वाले ने ये बोला था कि एक बर्तन का मूल्य जो था वो किसके बराबर था, उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 ज़्यादा था। तो उस दिन बर्तन कितने बने, x बने, उनकी संख्या के 2 गुने से 3 ज़्यादा था, तो 3 ज़्यादा कर दो, 2x प्लस 3। ये जो है वो आया एक बर्तन का मूल्य। और उस दिन जो कुल निर्माण लागत थी, यानी जो कुल बर्तन बने उनकी कुल निर्माण लागत थी, यानी कुल खर्चा जो था वो कितना था, वो किताब वाला बता रहा है उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। अब भाई बर्तनों की संख्या आपके पास है, एक बर्तन का मूल्य आपके पास है और टोटल खर्चा भी आपके पास है, तो टोटल खर्चा कैसे निकालते हैं भाई। मैं अगर ये कहूँ कि आपके पास आपको 10 पेन लेने थे 5 रुपये के पेन के हिसाब से, तो आपकी लागत कितनी हो गई, 50। आपने क्या किया, एक पेन के मूल्य का पेनों की संख्या से गुणा कर दिया, तो वो कुल लागत आ गई। तो कुल लागत मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, क्या करूँगा, एक बर्तन के मूल्य का जो कितना था 2x प्लस 3 था, उसे कुल बर्तनों की संख्या से गुणा कर दिया, क्या आएगा, कुल लागत आएगा। और कुल लागत जो है वो कितना था, 90 रुपये थे। सरल करेंगे, 2x का 1 से गुणा किया 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का 1 से गुणा किया 3x हो गया, प्लस 90 इधर गया -90 बराबर आ गया 0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, बिकॉज बेटा इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। 3 भी नहीं ले सकते क्योंकि 3 का इन दोनों में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। कॉमन कोई सा भी नहीं आएगा, तो वही काम पहले और तीसरे पद का गुणा करो और सवाल को हल करो। पहला था 2x स्क्वायर, तीसरा था -90, प्लस माइनस माइनस 90 दुआ 180 x स्क्वायर, माइनस में आया। ऐसी 2 संख्या बताओ जिनको घटाऊं तब तो बचे 3, घटाने पर तो 3 और गुणा करने पर 180, घटाने पर 3 और गुणा करने पर 180 आए। अब घटाने पर 3 तो 13 और 10 का अंतर 3 बचता है, पर गुणा करने पर कितना आता है, 130 आता है। कोई बात नहीं, आगे और चलो। 14 और 11, 14 एकम 14 हासिल 1, 14 एक 15 154 नहीं आया, कोई बात नहीं। 15 और 12, 12 पंजा 60 हासिल 6, 12 और 6 18। क्या आएगी वो दोनों संख्याएं, 15 और 12। निशानों की बात करूं तो 15 किसके होंगे और 12 माइनस के बिठा दो। 2x स्क्वायर प्लस का तो 15x माइनस के 12x माइनस 90 बराबर 0। शुरू के 2 पदों से कॉमन देखें तो क्या मिल गया, x कॉमन, क्या बचा 2x प्लस 15, और लास्ट के 2 पदों से कॉमन देखें तो 12 का भाग 90 में नहीं जाता, 3 का भाग 90 में जाता है, 6 का भाग 12 में जा रहा है, 6 का भाग इसमें भी जाएगा, 15 छिकी 90, 6 कॉमन आ जाएगा। क्या बचा 2x माइनस माइनस प्लस 15 छिकी 90 बराबर 0। 2x प्लस 15 दोनों से कॉमन आ गया, तो ये लीजिए 2x प्लस 15 दोनों से फिर कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा x माइनस 6।
बराबर है 0। तुलना कर रहा हूँ, पहले 2x + 15 को बराबर करेंगे 0 के, तो ये लीजिए 2x + 15 बराबर किया 0 के, तो 2x बराबर क्या मिल गया -15 और x बराबर क्या मिल गया -15/2, यानी x का मान जो है वो क्या आ गया -7.5। दूसरी बार x - 6 को बराबर करेंगे 0 के, तो x बराबर कितना आ गया 6। कौन सा मान लेंगे और कौन सा मान छोड़ेंगे? x के मान आए हैं तो x क्या मान कर चले थे, बर्तनों की संख्या मान के चले थे। बताओ कौन सा लेना है कौन सा छोड़ना है? ये ले सकते हैं क्या? क्यों भैया? माइनस में नहीं हो सकती संख्या। इसके दो कारण है। पहला कारण, कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी कोई भी चीज़ की संख्या, वैसे संख्या ऋणात्मक हो सकती है बट संख्या कोई चीज़, जैसे पंखे माइनस नहीं हो सकते। ऐसे थोड़े बोल सकते हैं कि इस कमरे में -3 AC है, -3 AC बोला है मैंने। हाँ तो प्लस तो होगी तो दिख जाती, प्लस तो होता तो दिख जाती है ना। तो वही बात है, तो माइनस नहीं होती कोई भी चीज़ की संख्या, तो ये माइनस हो गया पहला कारण तो ये। और उसके अलावा भी एक सबसे बड़ा कारण ये है कि x क्या मान कर चले थे हम, बर्तनों की संख्या, और बर्तनों की संख्या आ रही है 7.5। ऐसे थोड़े थे कि आधा बनाए तो इतना लाइट उड़ गई। तो बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती और भिन्न में नहीं हो सकती। संख्या जो है वो पूरी पूरी होगी, या तो 7 बर्तन बनते या फिर 8 बनते। अब याद लिया इनको राहुल ले जाओगे तो कोई ले जाएगा भी तो नहीं, पैसे पूरे देगा तो क्यों ले जाएगा आधा? बताओ। तो ये काउंट नहीं होगा, ये मान हमें छोड़ना पड़ेगा। तो सही मान कितना आ गया 6। तो बर्तनों की संख्या जो है वो कितने की आएगी, बर्तनों की संख्या इतो लंबो खली तू भी को नहीं, तो बर्तनों की संख्या है 6 और एक बर्तन का मूल्य जो था वो कितना है वो भी निकालना है। तो एक बर्तन का मूल्य 2 × x का मान 6 + 3, तो 6 और 3 9, 9 दूआ कितने हो गए 18। तो एक बर्तन का मूल्य कितना आ गया, आ गया और 18। बावड़ो, पहले गुणा का नियम हल होता है, बोर्ड मास का रूल देखो। तो 6 दूआ 12, 12 और 3 15, तो एक बर्तन का मूल्य जो है वो 15 रुपये होगा, है ना। 18, तो 6 और 3 9 + 2 18 कर दिया था। बोर्ड मास का नियम कहता है बेटा पहले अगर कोई ब्रैकेट लगाए वो हल होता है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। अब यहाँ पे ब्रैकेट तो था नहीं, भाग भी नहीं था, तो पहले गुणा हल होगा फिर प्लस माइनस हल होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी अभ्यास 4.2। 4.3 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।